नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमें इल्मा यूनिवर्सिटी में और यहाँ के बहुत ही काबिल स्टूडेंट मेरे सामने मौजूद हैं। आपने देखा होगा पुराने ज़मानों में ड्रामे आते थे कि रिजवान जाफ़र साहब या जुल्फ़कार या सुमरो साहब को नौकरी लेकर देनी है पिंड के चौधरी से या वडेरे से या किसी सनतकार से, तो वो कहते थे जी साहब तो विलायत गए हुए हैं, 6 माह के बाद आइएगा। अब डिजिटलाइजेशन की वजह से घर घर में टेक्नोलॉजी है। मैं आपको इस वक्त सिर्फ गिनवा सकता हूँ, उमरकोट शहर जो है सिंध का, उसकी सिर्फ उमरकोट शहर की 250 फैमिलीज़ जर्मनी के शहर बर्लिन में हैं। वो 250 सिर्फ मैं जानता हूँ, बाकी तो पता नहीं कितने होंगे। तो ये फ्रेंच सीखें, जर्मन सीखें जो यूरोपियन है। यूरोप में पढ़ाई आज भी फ्री है, लेकिन हमारे बच्चे चूँकि स्पून फीडिंग के आदी हैं कि घर बैठे मिल जाए, अंग्रेज़ी ममालिक में चले जाएँ, चूँकि अंग्रेज़ी आती है थोड़ी बहुत काम चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों के बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। यूरोप खुला हुआ है। जब बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर बने थे तो यूरोपियन यूनियन के एक मिशन में उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान का कोटा 200 से 1000 किया जाए, लेकिन उन्होंने 1000 नहीं किया, 500 किया। तो सिर्फ इटली में लाहौर और इस्लामाबाद की वीज़ा सेक्शंस बंद है, कराची सिर्फ खुला हुआ है। 500 बच्चों का वीज़ा आप समझते हैं कि प्लेट पर रखा हुआ है, प्रोवाइडेड कि वो मेहनत करें, तैयारी करें। मैं रोज़ काउंसलिंग करता हूँ बच्चों की, आपको भी पता है, आपसे भी मशवरा लेते हैं। इंटरव्यू के सिर्फ 3 दिन खुलते हैं इटली के अंदर, जो है उसमें इतना रश है कि पूरा महीना वेट करना पड़ता है, फिर अगले महीने के अपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो बच्चे ये मेहनत करें तो कुछ स्पेसेस ऐसे हैं जहाँ ये काम फ्री, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। वहाँ पे जो है ये बहुत बड़ी बात है, आपको स्कॉलरशिप यहाँ बैठे बैठे मिल रही है और आप 2 साल 1 साल तक वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और सर वर्टिकल सोसाइटी है, 24 घंटे आपको बस मिलेगी, ट्रेन मिलेगी। अमेरिका बड़ा औखा है, आपको कहीं दूध लेने भी जाना है तो 8 मील आप गाड़ी चला रहे हैं। हाँ। ना ट्रेन सिस्टम है, वहाँ का एक अजीब सिस्टम है। अमेरिका ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं या जिनको फेलोशिप्स हैं। तो बच्चों से ये भी गुजारिश करूंगा कि दुनिया बिल्कुल ओपन है, इतनी अमेरिकन फेलोशिप्स ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये आप आज गूगल पे चैट जीपीटी पे आप सर्च करें ये चीज़ें, क्योंकि यूरोप के अंदर ट्रेन सिस्टम है, बस सिस्टम है, प्रॉपर तरीके से आपकी ट्रैवलिंग आसान है, चीज़ें स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। अमेरिका के अंदर आपको गाड़ी ही चलानी पड़ती है या ट्रैवलिंग जो है मुश्किल काम है, 1-2 शहर छोड़कर। जी बिल्कुल, सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर है ट्रेन जो है। अच्छा असद सुमरा साहब, ये फरमाएं कि जो बच्चों की उन्होंने बात की, आज एक और बड़ा चैलेंज है कि जनाब ये जो उन्होंने कहा कि मज़हब से आपने इसे कहा कि बड़ी करीब हैं, मुझे तो फील होता है कि शायद ये अपने बच्चों को सेव करने के लिए, वही फैमिली शायद यहाँ होती है तो शायद इतना वो मजहबी दिख नहीं रही होती जो वहाँ दिखती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी जनरेशन को सेव कर लें। तो बच्चों के वो मैं लफ्ज़ कहूँगा सादा ज़बान में कि बिगड़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और भी दूसरी चीज़ें आपको मालूम है वहाँ पे मौजूद हैं। तो कितना भी सेव कर लें, एक जनरेशन को सेव कर लेंगे, लेकिन वहाँ बैठे हुए लोग कहते हैं, जो हम जिन बुज़ुर्गों से खासतौर पर वहाँ जाके मिलते हैं, कि अगली जनरेशन सेव नहीं कर पाएंगे। तो जब जनरेशन, जिन बच्चों के लिए पेरेंट्स इतनी कुर्बानियाँ देते हैं या जिन्हें लेके जाते हैं या भेजते हैं, तो उनको अगर सेफ नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करेंगे वहाँ पे, कैसे जाए? तुम्हें मज़े की बात बताऊँ, हम सोचते हैं अमेरिका में बड़ी अयाशी है, अमेरिका में बड़े ड्रग्स हैं। तुम्हें कराची का हाल पता है? 1 कॉल अवे, क्या चाहिए? यू विल गेट एवरीथिंग एट योर हाउस। तो जितना हमारा मुल्क फास्ट फॉरवर्ड है ना इस चीज़ों में, अमेरिका नहीं है। ये सिर्फ मैंने वही बोला ना, लोग समझते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे तो ये भी है, ये भी ना ना ना। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं आप बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है? फिर आप अपनी फैमिलीज़ को देखते हैं। जो रिलीजियस होने की बात की, वहाँ पे ये नहीं है कि जी वो बिगड़ जाएंगे। लोग यहाँ ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, यहाँ ज़्यादा बिगड़ रहे हैं कि यहाँ वही मैंने बात किया, 6 गार्ड उसके हैं, 4 गार्ड उसके हैं, उसको पसंद नहीं आई उसकी गर्लफ्रेंड, उससे उसने बात की, उसने गोलियाँ चला। ये तो सिर्फ हाई क्लास के अंदर है ना, नॉट हाई क्लास, मेजॉरिटी मिडिल क्लास है यहाँ पे। आप लोअर क्लास में चले जाओ, वहाँ जिस तरह की गालम गलोच है और ग्रुप बंदी है मोहल्लों में, आप कुछ कर नहीं सकते। और नशा तो खुला है, जितना वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ पी के गाड़ी चलाई, आपकी लाइफ ख़त्म, फिनिश्ड। पकड़े गए, जेल होगी, उसके बाद छुटोगे, लेकिन आपके रिकॉर्ड पे आ गया ना, आपको नौकरी मिलनी है ना आपको लोन मिलना है, ख़त्म जी। ये है सिस्टम। यहाँ आप 50 दफ़ा पकड़े जाओ, 500 रुपये दो, छुट जाओ, या फिर आप वो कर दो। तो दिस इज सिस्टम। बात वही है कि उधर जो हम समझते हैं कि इतनी अयाशी है, आप दुबई क्या है,
3 बजे के बाद कुछ कर सकते हैं आप वहाँ? लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ पे। लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, बट दुनिया की ऐशी इज़ द बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। बट द थिंग इज वहाँ पे भी लोग कमा रहे हैं, बट हर चीज़ लिमिट में है। सेम थिंग गोज विथ अमेरिका, लिमिट है, लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है। करोगे ड्रग में गए, फंसे, गॉन, लाइफ फिनिश्ड। अच्छा तो जी मैं एक सवाल और ले लूँ। कोशिश करूँगा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना जाऊँ, लेकिन मैं शुरू करता हूँ। जैसे हम एज अ नेशन, हमें सबको पता है कि हमारा मुल्क ख़राब नहीं है, इसको जो गवर्नमेंट चला रही है वो ख़राब है। तो फिर अगर हम देखें अपने पड़ोसी ममालिक में, बांग्लादेश की मिसाल लें हम, तो उन्होंने जो उनकी करप्ट गवर्नमेंट थी उनको निकाल दिया, बाहर कर दिया गवर्नमेंट से। रिसेंटली में आते हैं नेपाल में भी यही हुआ, जनजी ने एहतजाज किया, गवर्नमेंट को बाहर किया जो करप्ट थी। अभी यहाँ पे इलेक्शन होगी और नई गवर्नमेंट आएगी। तो सर मेरा यानी T20 में एशिया कप के अंदर इतनी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, सलमान आगा की परफॉर्मेंस आपके सामने है। मैं सोच रहा था कि शायद जिस दिन फाइनल हारे हैं उस दिन सलमान आगा जो है वो रिज़ाइन कर देगा। जी जी यानी उधर भी नहीं है, उधर भी शर्म नहीं है कि यार चलो मैं रिज़ाइन कर दूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं T20 का प्लेयर बनूं या T20 की टीम को कैप्टन कर सकूं, तो रिज़ाइन करके चले जाऊं। तो कहाँ रेलवे का मिनिस्टर करेगा, कहाँ दहशतगर्दी जो इतनी हुई है, यानी इतने बच्चे मर गए वहाँ पे, अल्लाह ताला माफ़ करे कि पेशावर के अंदर एक SHO ने रिज़ाइन नहीं किया, बिल्कुल। मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है। तो हम बस ये तो मसला है हमारा। जी बिल्कुल। तो सर मेरा सवाल ये है कि एज आ नेशन हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम अपने मुल्क को ठीक करेंगे? जो लोग मुल्क को गंदा कर रहे हैं उनको बाहर करें। इसके अलावा हमने अपने लिए ऑप्शन बना लिया है कि हम मुल्क को ठीक हम कुछ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कुछ नहीं, हम बाहर चले जाएंगे, बस वहाँ से कमाएंगे, अपनी ज़िंदगी सेट करेंगे। तो सर हम एज आ नेशन क्यों नहीं काम करते, मुल्क को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये सवाल है मेरा। बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, और मैंने इसी का पहले भी जवाब दिया। इस जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन इसको बदलोगे कैसे? इसके बदलोगे तुम लोग खुद, हम लोग खुद। हमें कोई FIR कटानी होती है तो हम क्या करते हैं, मैंने इनको फ़ोन किया, यार SHO को जानते हैं? हाँ जानता हूँ, ऐसा FIR कटानी है। गलती किसकी है? मेरी है ना, ठीक है। और उसी अगर चलो जान पहचान नहीं तो आप उधर जाते हो, आप उसको 500 देते हो कि यार FIR काट दो। ख़राब आप कर रहे हो ना उसको। आज आपको ट्रैफिक वाला रोकता है, ठीक है, आप 100 रुपये निकालते हो, बोलते हो ये लो, आप उसको बोलो चलो चालान करो यार, नहीं दूंगा पैसे तुझे। 1 करेगा, 10 करेगा, उसके बाद अगर उसकी रोज़ की दिहाड़ी नहीं बनेगी, बोलेगा यार क्या मुसीबत है यार। दैट इज़ हाउ द कंट्री विल चेंज। हम खुद अगर चेंज होंगे, बट हम क्या करते हैं, 10 मेरे दोस्त हैं, उनको पता है यार ड्रामे में आना, उनके बेटे को आना है, बेटी को मुझे फ़ोन करते हैं कि यार हसन करवा दो, सिफारिश, सोर्स या फिर पैसा। अगर इस चीज़ पे आज हम खड़े हो जाएं कि नहीं यार मैं लाइन में खड़ा होऊंगा, ये भी लाइन में खड़े होंगे, भले खरबपति हैं, अरबपति हैं, मेरे पीछे खड़े होंगे, चाहे गार्ड्स आ जाए, कोई आ जाए। यहाँ आप लोग स्ट्रांग हो गए ना, बिलीव करो, अगर आज 10 लोग करना शुरू करेंगे ना, परसों 100 करेंगे, उसके 1000 करेंगे। दैट इज़ हाउ यू चेंज द गवर्नमेंट एंड द पीपल ओवर हेयर। जिस दिन इस मुल्क में सिस्टम आ गया ना, उस दिन मैं भी यहीं वापस हूँगा, क्योंकि इस मुल्क से अच्छा कोई मुल्क है ही नहीं दुनिया में। सर आप पहले वापस आ जाए ना, आप और हम मिलकर सिस्टम तब्दील करते हैं ना। नहीं, वी कैन। अच्छा बात ये है कि आप अभी क्या हो गया, अभी आपको सब पता लग जाता है कहाँ पे क्या हुआ है, गांव में क्या हुआ है। नहीं नहीं मैं आपको बताऊं ना, हम जैसे लोग जो नहीं जाते हैं और वहाँ घूम फिर के आ जाते हैं, हाँ। हम इसीलिए वापस आ जाते हैं कि हम समझते हैं कि हम शायद कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम देखो, शायद कुछ चीज़ों को रिजवान, बेहतर कर सकते हैं, हमारी हम बात- शायद कुछ अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हमारी मेन चीज़ क्या है, हम किसी को चांस ही नहीं देते यार। अभी तुमने सलमान की बात की, तुम होते वहाँ, रिजवान जाफर अगर होता कैप्टन, मैं दे देता रिजाइन। नहीं देते। क्यों नहीं देता? रिजाइन, देखो रिजाइन इज जो दूसरी टीमें आई हैं ना भैया, वो खाना खाने नहीं आई, वो भी खेलने आई हैं। हार जीत होती है। हमारा मसला क्या होता है, ये प्राइम मिनिस्टर आया है, अच्छा काम नहीं कर रहे हो, हटाओ इसको। भाई टाइम तो दो, हर चीज़ में टाइम चाहिए ना। आप भी काफ़ी टाइम से कंपेयरिंग कर रहे हैं ना। अब GTV आपको ये नहीं बोलेगा यार चलो एक नया आ गया बड़ा अच्छा, रिजवान को मूव करो, या रिजवान बोलेगा यार मैं अच्छा नहीं करा, मैं रिज़ाइन कर दूंगा। नो, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हम लैक करते हैं पेशेंस को, ठीक है। यही अभी जीत गया होता तो आप लोग सब गाड़ियां भी पेशेंस हम उस वक्त करें ना जब मामला मेरिट पर हो। अभी आप जीत जब डायरेक्शन सही नजर आ रही हो, जब मामला मेरिट पर ही नहीं है तो फिर किस बात का पेशेंट? मेरिट की बात नहीं, बात यह है कि जो गलती करता है हम उसको नहीं पकड़ते। हारिस रऊफ ने बहुत गंदी बॉलिंग कराई, गालियां पड़ी हैं सलमान को,
हारिस रऊफ ने 6 विकेटें ले ली होती ना, ठीक है, तो आज वो वहाँ से वहाँ। बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम यार, हार जीत होती है, पेशेंस रखें। हम अगर अब पेशेंस रखेंगे कि नहीं यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट टूर्नामेंट जीतेंगे, ठीक। आप मोटिवेट कैसे करते हो अपने बच्चों को या घर को, कैसे मोटिवेट करते वो नेक्स्ट आ नहीं पा रहा ना हो कि भैया जिससे खुश नहीं है उससे आइंदा बात नहीं करना? वो नेक्स्ट इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि फाउंडेशन ही खराब है, एक बिल्डिंग ही गलत खड़ी हुई है ना। भाई मोटिवेशन कितना नेक्स्ट करें आप, कितना नेक्स्ट करें, कितनी गवर्नमेंट्स देखें, कितने लोगों को देखें कुर्सियों के ऊपर, कितने थानों के एसएचओ को बदलें, कितने इस निजाम को बदलें, वो नेक्स्ट आ ही नहीं पा रहा क्योंकि बुनियादी गलत है। सबसे बड़ी ताकत बुनियाद ठीक करनी पड़ेगी भाई। ये है ताकत, स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक है, बात करो, जमाओ, एक कंटिन्यूस एफर्ट है और छोटे छोटे ग्रुप्स बनाओ, स्टार्ट समथिंग, टिकटॉक पे डालो, इस पे डालो। अब तो दुनिया वायरल है यार, इट्स ऑल डिजिटल। चेंज कौन लाएगा, कौन लाएगा? ये कौन बनेगा करोड़पति वाला सवाल है कौन लाएगा तब्दीली? नहीं आप और लाओगे, हम लोग खुद लाएंगे। अच्छा तो सवाल यही होता है कि जिस तरह आप जी रहे हैं कि आपको ऐसे जीना कबूल है या नहीं है। जी हाँ, अगर आप इसका जवाब अपने आप को दे दें तो शायद हम फिर कुछ कर सकते हैं। ये पहला स्टेप होगा कि हमें ऐसे जीना कबूल नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें अदल चाहिए, हमें बराबरी चाहिए, हमें मेरिट चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, हमें मेरिट चाहिए और हर इदारे में हर जगह मेरिट चाहिए। जब हर इदारे में हर जगह मेरिट मिलेगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। अब बात ये आती है सर कि एक चीज़ और आ गई है कि दुनिया में हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो एक इमेज है, वैसे तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों जो वॉर सिचुएशन हुई इंडिया के साथ, उसके बाद से हमारा इमेज बहुत बेहतर हुआ पूरी दुनिया के अंदर। हमारे प्राइम मिनिस्टर को, फील्ड मार्शल को, हर जगह बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल मिला। लेकिन क्या एज अ नेशन हमारे पासपोर्ट की उससे वैल्यू बढ़ी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारा पासपोर्ट जो है वो एंट्री दुनिया के अंदर जो है वो आसान हुई उसकी, या अभी वही लीस्ट 4th या लीस्ट 5th के अंदर हम खड़े हुए हैं, तो वो अभी बेहतर नहीं हो पा रही है? क्या दुनिया ने अपने दरवाजे पाकिस्तानियों के लिए खोले? तो जब दुनिया के दरवाजे पाकिस्तानियों के लिए नहीं खुल रहे हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमारा वही जो आप बयान फरमा रहे थे कि जो पर कैपिटल इनकम का इशू है, जो इकोनॉमिक साइज़ का इशू है, जो हमारी करेंसी वैल्यू का इशू है, तो उसकी वजह से एक बड़ा मकसद जो हो जाता है वो पासपोर्ट चेंज करना हो जाता है। सर सिर्फ पाक इंडिया नहीं, आप देखें 3 इंसिडेंट्स हुए हैं सिक्वेंटली जी। ईरान अमेरिका, उसमें भी पाकिस्तान की मीडिएशन हुई। मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो रिजॉल्व हो रहा है उसमें भी पाकिस्तान का नहीं, वो सब कुछ सही है, लेकिन उससे उसके क्या बावजूद भी हम नीचे जा रहे हैं। ये उसके बड़ा बावजूद भी क्या हमारा पासपोर्ट ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा, सवाल ये है। बल्कि नीचे जा रहे हैं एक उसमें। फ़र्क ज़रूर पड़ा है, ये मैं सच्ची बात बताऊं, लेकिन वो टाइम बीइंग है जो फ़र्क आया है कि बहुत सारे गोरे हैं जिनको नहीं पता था पाकिस्तान क्या है, जिनके ऊपर इमेज थी कि पाकिस्तान में ऊँट चलते हैं या घोड़े गाड़ियाँ चलते हैं। मैं गोरे, आफ्टर दिस वॉर now they know what Pakistan is, बिल्कुल, and how much powerful Pakistan is, and that's a big thing. ये एक बहुत नहीं, बड़ी, वो जो हमारा plus आज अगर आप देखें, वो टाइम बीइंग है। नहीं वो जो उससे फर्क डॉलर पे पड़ा है ना, डॉलर कम हुआ है। सर 6 माह में 16 किश्तियाँ उल्टी हुई हैं यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में, मेजॉरिटी पाकिस्तानी लोगों की है। तो एक तरफ अगर इमेज बेहतर होता है, दूसरी तरफ देखते हैं कि इलीगल जो ट्रांसपोर्टेशन है दुनिया में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 अच्छा, है। एक जो इमेज जाता है ना कि जनाब पहले एक ज़माना था पाकिस्तान इंडिया होता था, फिर जो ख़ासतौर पे 80s में वॉर हुई, फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान, फिर 9/11 के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान। आज दुनिया शायद ये समझती है कि शायद, और इंटरनेशनल चैनल ये दिखा रहे होते हैं, उनका बैकग्राउंड देखिएगा कभी कोई इंटरनेशनल चैनल्स में, जब रिपोर्टर खड़ा हुआ होता है तो बैकग्राउंड में जो है वो टांगे चल रहे होते हैं, या कोई बहुत गुड न्यूज़ भी हो तो पहाड़ नज़र आ रहे हो, कबले मसीह का दिखाते हैं इंप्रेशन। जो इस्लामाबाद दुनिया का 2nd ब्यूटीफुल कैपिटल है वो नज़र नहीं आ रहा होता, उसकी सड़कें, उसकी इमारतें नज़र नहीं आ रही होती, कराची नज़र नहीं आ रहा होता, लाहौर नज़र नहीं आ रहा होता। दुनिया हमें उसी तरह समझती है, शायद लोग इस तरह रह रहे होंगे। हालांकि इस रीजन में गो कि हमारी करेंसी बहुत डाउन है, इकॉनमी साइज़ बड़ा कम है, लेकिन इन कंपेरिजन टू इंडिया, इन कंपेरिजन टू बांग्लादेश, हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है। यहाँ पे खुशहाली जगह जगह नज़र आ रही हो। तो हमारा तो फ़कीर भी आपको
ऐसा नज़र आ रहा होता है ना। वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बेचारे कैसे नज़र आ रहे होते हैं। आप नेपाल में देखें, बांग्लादेश में देखें, इंडिया में जाके देखें, तो वो इमेज एक अलग मौजू है कि हमारा वो उस तरह से नज़र नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद पासपोर्ट की वैल्यू ऊपर नहीं आ रही, ठीक है। वो और ये इमेज भी, जो पॉजिटिव इमेज कहीं अगर कुछ है तो वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो हसन सुमरो साहब, ये जो एक बड़ा मरहला है ख़ास तौर पे कि ग्रीन कार्ड लेने का, फिर अपना नेशनैलिटी लेने का, बहुत से लोग कुर्बानी जो कह रहे हैं आप, जो मुश्किल उठा रहे होते हैं, वो इसलिए भी कर रहे होते हैं कि यार पासपोर्ट बदलना है, और उसके लिए लुट भी रहे होते हैं। हमने बहुत से केसेस अभी पिछले दिनों टेक्सास में देखे कि बहुत से जो जाली वकील वहाँ पे सामने आ गए, ऐसे अटॉर्नी सामने आ गए, ऐसे लोग सामने आ गए जिन्होंने जो है वो इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद हैं, जो लाखों डॉलर लोगों के लूट के भाग गए। तो लोग जो है वो अपना सब कुछ यहाँ से बेच बाच के जा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन द एंड लोगों को नहीं मिल रहा होता। जो इस शनाख्त बदलने के चक्कर में, ये शनाख्त तो हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी, हमारा फ़ख्र है, लेकिन इसी को बदलने के लिए जब जा रहे होते हैं तो ये मसाइल का सामना भी होता है। देखो रिजवान, बात वही है, सोच पे। आज हम प्लान करते हैं, तुम प्लान करते हो, बच्चे प्लान करते हैं कि यार अगले 10 साल तक मैं ये करूँगा। हाँ। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। अगले सेकंड का नहीं पता आपको 10 साल के क्या प्लान। नहीं, वो अगली नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोच रहे होते हैं ना लोग, अपने बच्चों के लिए सोच रहे होते हैं यार कि चले हमने जो मुश्किलात झेलनी, अब बच्चों की हम प्लानिंग होती है उनकी जी। लेकिन बात वही आती है ना, हमारे पाकिस्तानियों का मसला क्या होता है, किसी मुल्क में भी चले जाओ, इसका जवाब यही है, वो शॉर्टकट्स नहीं भूल रहे यार। अच्छा, ये जो इजी मनी, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर ग्रीन कार्ड के लिए जाते हैं तो वहां पर भी शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। वहां पे भी वकील से बात करते हैं, यार शॉर्टकट बताओ, हम पैसे दे देंगे, लीगली नहीं आएंगे, वही पैसे देके उल्टा काम करवा लेंगे। ओ भाई, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे अभी वीज़ा हो गए, अटर्नी, हर फॉर्म, चाहे वो ग्रीन कार्ड का फॉर्म हो, वीज़ा का फॉर्म हो, आप खुद भर सकते हो। उसका प्रोसेस है जी। नहीं, आप खुद भर सकते हो, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, ठीक है। आप हज़ारों डॉलर बचा लेते हो, आप अटर्नीज बचा लेते हो, बट करो तो। अमेरिका में आपको किसी सीए की ज़रूरत नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप अपना टैक्स खुद भर सकते हो। ऐप है, उसमें जाके अपने सारी चीज़ें डाल दो, आपका टैक्स भर जाएगा, आपको रिफंड भी मिल जाएगा। देखो, जब आप उस मुल्क में जाते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली, आप स्टूडेंट होते हैं, अब आप कहते हैं यार मुझे नौकरी करनी है, मुझे लीगल होना है, व्हाट इज़ द राइट वे। जब आप कहीं रहते हो ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस सिस्टम से वाकिफ़ होना शुरू हो जाते हो, तब आपको पता लगता है यार मैं ये वाला अप्लाई कर सकता हूँ जिससे मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, इन अ गुड वे। आज अगर अभी रिसर्च करो, आप जाओ EB3 प्रोग्राम देखो, एक अमेज़ॉन वालों को हज़ारों ड्राइवर्स की ज़रूरत है, हज़ारों, एंड दे गोना गिव यू द ग्रीन कार्ड इन 3 years। कमिटमेंट क्या होती है, वो आपको हायर करते हैं, कमिटमेंट ये होती है कि आपको 3 साल उनके साथ काम करना है। अच्छा, उस काम करने में भी क्या मज़ा है, क्योंकि आप लोग रिसर्च नहीं करते तो पता नहीं है, उस काम करने में मज़ा ये है कि जो आपको पैसे देते हैं वो आधे पैसे काट लेते हैं और आधे दे देते हैं आपको, बट इतने देते हैं प्लस आपको रहाइश भी देते हैं, खाना भी देते हैं, ठीक है। बट वो 3 साल का प्रोसेस आपको ग्रीन कार्ड देता है, मेहनत है ना, अगेन, ठीक है। बट ट्रकिंग में आप यहाँ से अगर ट्रकिंग का लाइसेंस लेके जाते हो तो यू कैन अर्न लोड्स ऑफ मनी, लोड्स ऑफ मनी। ट्रक ड्राइवर सबसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। मैं भी बता रहा हूँ, मैं जब फ्लाई कर रहा था, मेरे साथ एक अफगानी था, बिल्कुल अनपढ़, लंबा चौड़ा, तो मेरी सीट पीछे थी, तो मैंने एरोस्टेस को रिक्वेस्ट की थी कि अगर इमरजेंसी एग्जिट के साथ हो, तो जब उसे कहा आगे आ जाए, मैं कहा इसके लिए भी हो सकता है। 6.5 फीट का आदमी था, पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहा था, वो इतना खुश हुआ, उसको भी आगे बिठा दिया। तो मैंने उससे पूछा, भाई तो पहले बोलने लगा कि यू स्पीक उर्दू वेयर। तो मैंने कहा भाई आप पाकिस्तान से हो? नहीं, मैं अफ़गानिस्तान से हूँ, 5 साल बाद घर जा रहा हूँ, पहली दफ़ा अमेरिका से। ओ भाई, ठीक है। 4 भाई हैं, चारों रहते हैं इधर डैलस में, चारों ट्रक ड्राइवर हैं। तुम्हें पता है वो महीने का कितना कमाता है? $18,000 सिर्फ ट्रक चला के। ठीक है। कोई इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं पता क्या करना, कहता है मुझे सिर्फ ट्रक ड्राइविंग आती है, और वो देखना आता है कि कहाँ लेके जा रहा है रास्ता, बस। मैं किसी से बात नहीं कर सकता, कुछ ही, सब उर्दू में बता रहा है। और इतना खुश था। तो मैं सिर्फ एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि अगर आपके पास हुनर है ना, लेडीज़ हो गई, लड़कियाँ हो गई, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को ऑल्ट्रेशन आती है, पैंट को छोटा करना, शर्ट्स को, यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ डॉलर्स देयर, घर बैठे बैठे।
मज़े से, और घर से काम लोग आपके घर पे देके जाएंगे। पेंट एक 20 डॉलर पैंट की, छोटे करने की ये $30 तुरपाई, $20 की पेंट, $30 तुरपाई। $50 ऐसे मिल जाते हैं आपको मैंने भी काटने में खोली और हुई है बनाने इसलिए। में। ठीक है, अगर दिन की 10 भी करें तो दिन के 500 बना रहे हैं, महीने के $15,000 बना रहे हैं। मैं सिर्फ पेंटों की बात बता रहा हूँ। तो हुनर, दूसरा कोई किसी भी किस्म का, जी हाँ सही कह रहे हैं, हुनर। टेंट लगाना आते हैं, शीशे। आपको पता है वहाँ गाड़ी एक जो टेंट होती है वो $300 की होती है, वो शीशे लगाते हैं, काले शीशे। यहाँ से लोग गए हैं, उन्होंने अपना छोटा सा ही, यंग लड़के गए हैं और उन्होंने अपने फेसबुक से स्टार्ट किया कि हम घर आके आपको टेंट करके देंगे। $150 में लाइन लग गई उनके पास। एक दिन में 20-20 गाड़ियाँ कर रहे हैं जाके वो। हुनर, तो देखो बात ये वहाँ पैसा है लेकिन आपके हुनर की कदर है। सर यहाँ पे लोग टाई पहनकर एसी मॉल में बैठना चाहते हैं और काम नहीं करना चाहते, बगैर काम के सब कुछ कमाना चाहते हैं, सुकून से लाइफ गुजारना चाहते हैं। आप उन्हें मेहनत मजदूरी पे लगा रहे हैं सर। नहीं, फिर उसका रिजल्ट भी है ना यार। हाँ। आप फ्लरिश कितने तेजी से करते हो, अच्छा, ये भी तो देखो ना कि आप अपने घर को भी पैसे भेज रहे हो, घर वाले भी खुश हैं। थिंग इज आपका इनर सेटिस्फाई होता है जब आप अचीवमेंट्स करते हो। ठीक है। यहाँ पे अचीवमेंट करते हो, फिर एक टांग खींची, चलो जी नीचे। उसने नौकरी पे कराया था, उसको 25 लाख दिए थे, दूसरी गवर्नमेंट आई, चलो जी इसको निकालो, 25 लाख भी गए, नौकरी भी गई। इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं वीज़ाज़ के लिए कि हमें इतने पैसे देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट का बैलेंस दिखाना पड़ता है, फिर उसके बाद वीज़ा के लिए हमें इतनी देर वेट करना पड़ता है, 8 महीने साल लग जाता है। जर्मनी लगा, किसी भी यूरोप कंट्रीज़ के लिए भी लगा लो, अमेरिका को तो चलो छोड़ो, उसके लिए तो इतना महंगा वीज़ा होता है। जर्मनी के लिए लगा लो 50 नहीं, लाख। महंगा वीज़ा क्या मतलब होता है? कोई महंगा वीज़ा मतलब आपको कि बेच रहा है क्या? सर मतलब आपको बैंक अकाउंट बैलेंस दिखाना पड़ता है, फीस तो बहुत नॉर्मल है यार, पर बैलेंस तो आपको ये दिखाना पड़ता है। आपको कोई अगर एजेंट ऐसा मिला है जो आपको ये वीज़े बेच रहा है तो उसके झांसे में मत आइएगा, ये सब फ्रॉड होता है। अगर आप रेगुलर तौर पे जाके अप्लाई करेंगे तो एक नॉर्मल फीस है सारे मुल्कों की। पर सर फिर भी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं उसमें तो फिर भी आपको बैंक अकाउंट बैलेंस तो दिखाना पड़ता है। हाँ, बैलेंस दिखाना पड़ता है, बिल्कुल। तो सर वो अगर आप यूरोप जा रहे हैं, और आपको अगर स्कॉलरशिप मिल भी गई है, जैसे इटली में बहुत ज़्यादा, जर्मनी में बहुत ज़्यादा इस वक्त स्कॉलरशिप खुली हुई हैं, तो आपको एक बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है। तो उसमें फिर ये होता है, क्योंकि मेरे साथ नौजवानों से बहुत ताल्लुक़ है मेरा, तो उसमें फिर वो अपनी कम्युनिटी में अपने दोस्तों से हेल्प लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से हेल्प लेते हैं, थोड़े अरसे के लिए अपने अकाउंट के अंदर उतने पैसे रखते हैं, फिर वो स्टेटमेंट निकालते हैं, फिर उनकी स्कॉलरशिप होती है, फिर वो पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। लेट मी गाइड यू इन अ वे। देखो बेटा, रिसर्च किया करो चीज़ों की। आप अगर स्किल्ड हो किसी भी काम का, जैसे मैंने हुनर का, तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। सेकंड, अगर आप पढ़ाई के लिए जाते हो तो इवन आप एफिडेविट ऑफ सपोर्ट ले सकते हो किसी से भी, जहाँ तक बैंक स्टेटमेंट का सवाल आता है आपकी, एंड दैट इज़ बाय लॉ विथ एवरी एम्बेसी इन द वर्ल्ड। ये मैं एज अ पैरालीगल आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके दोस्त हैं या भाई हैं जो, वो आपको एफिडेविट ऑफ सपोर्ट दे सकते हैं कि जो आई विल टेक केयर ऑफ दिस, यू नो दिस थिंग, उस पर आपका वीज़ा इशू हो सकता है आपको, एंड दैट इज़ बाय द एम्बेसी। ठीक। दे नेवर से नो टू दैट। जो हम बात करते हैं कि एक हमारी गवर्नमेंट ख़राब है या कुछ ऐसी भी बात करते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में फ्री स्पीच का कोई चीज़ नहीं है। एक फंडामेंटल राइट जो है हमारा इंसानी हकूक़ जो होता है एक फ्री स्पीच का, कि आप कुछ बोलो तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़े जी। पर अगर आप कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई हाथ नहीं उठा रहा, वो सर हम ऐसे हो गए हैं कि हम चुप रहना सीख गए, क्योंकि हम अगर कुछ बोलेंगे तो कुछ ना कुछ मसला हो जाता है, कुछ ना कुछ एक इशू खड़ा हो जाता है, तो हम इसलिए चुप रहना सीख गए। भैया यही तो गड़बड़ है, इस पे ही तालियां बजी हैं। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। बोलना सीखो यार। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक कैंपेन आज से शुरू करो। यहाँ खड़ा होता है ना पुलिस वाला, जिसको हम टुल्ला कहते हैं, 2 लड़के जाके साथ खड़े हो जाओ, वीडियो ऑन कर लो, बोलो आज हम तुम्हें रिकॉर्ड करेंगे, तुम करते क्या हो दिन भर। ये तुम्हारी देखा जाए कि हर मुल्क में, हर सिटी में सारे लड़के करना शुरू करेंगे। देखो क्या फ़र्क आता। 2 घंटा भी ज़ाया होगा ना उसका, बिलीव में बहुत बड़ा फ़र्क है। खड़े होना सीखो, बात करना सीखो। ये चीज़ होती है। चुप रह के
यू आर अ अच्छा, डेड। और आज के सोशल मीडिया के दौर में थोड़ा बहादुर बनना पड़ेगा। अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके साथ लोग होंगे और आपके ऑटोमेटिकली साथ लोग यार। खड़े होंगे, और हमें भी एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। ऐसा नहीं कि हम आप किसी को अभी अकेला एक छोड़ छोटी दें। सी मिसाल लो, ये सारी कश्तियां गई हैं ना गाजा, कहाँ कहाँ से लोग गए, हिम्मत करके गए ना। सबको पता है कि गड़बड़ होनी है, दे नो इट। फिर भी कितनी हिम्मत की बात है कि हिम्मत वो की जो है बात है। आगे बढ़े और वो वहाँ तक गए। जी सर वही एक बात थी कि मैं एक एग्जांपल देने वाला था। जैसे कुछ महीने पहले इधर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसकी वजह से अब जैसे ऑडिटोरियम कम से कम भर गया था पूरा। तो कुछ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट बाहर बैठे हुए थे। अब बाहर बैठे वाले स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमें घर जाने दो, क्योंकि ऑडिटोरियम भर चुका है, घर जाने दो, हमें जॉब पर जाना है, हमें किसी ट्यूशन्स पे जाना है या किसी जगह पर जाना है। तो उन लोगों ने अलाउ ही नहीं किया, हालांकि ऑडिटोरियम भर चुका है, अलाउ नहीं किया। और अगर जब बात करने जाते हैं किसी से कि सर हमें ये मसला है, इशू है, वो आगे से ये बोलते हैं अपना आईडी कार्ड दे दें, आप पे पेनल्टी लगेगी, आप चले जाएं। जवाब दूं? जी सर। तरीके का जवाब दूं? लिख के दो, बोलो ये रहा, आप नहीं जाने दे रहे ना, प्लीज साइन करें, करके देखो, बिलीव मी। बाहर बैठे हैं और बोल रहे हैं नहीं आप नहीं जा सकते, आप खुद लिखो कि जी ये आप साइन कर दें, हम नहीं जाएंगे सर, इस पे साइन करें, फिर रिजल्ट देखो, तो करो तो। नहीं There is a way to ये everything. इंस्टीट्यूशन लेवल पे मैं बात नहीं करना चाह Discipline रहा। हर के issues इंस्टीट्यूशन हैं। का अपना डिसिप्लिन और Discipline है। रूल्स होते हैं, लेकिन नहीं नहीं, बट दिस इज द राइट ना। एक वो बात ठीक कर रहे कि एक राइट है कि अगर भरा हुआ है बाहर बैठ के क्या करना है यार, आप बैठो लेकिन लिखवा लो और साइन करा लो, ऑन रिकॉर्ड ले आओ, ठीक है। दैट्स इट। मैं आपसे ये कहूँगा कि देखें, हम लोग बिला वजह में भी डर रहे होते हैं। हम, हमारे प्लेटफॉर्म है हमारा पाकिस्तान, हमारा शो, हम हर हफ्ते 2 यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। हम नौजवानों को कहते हैं कि आप लोग बहादुर बनो, आवाज़ उठाओ, भरपूर तरीके से आवाज़ उठाओ। चंद चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं कि जहां आकर मसले हो सकते हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, मैं इनकार नहीं करता इस पे, लेकिन अगर उन चंद 1-2 चीज़ों को छोड़कर बाकी चीज़ें आप देखोगे तो हज़ारों चीज़ें हैं। हम हमारा मसला ये है कि बेस्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड। हम बेस्ट करने के चक्कर में गुड नहीं करते। आप गुड तो करो, ये गुड ही बेस्ट बन जाएगा। चंद 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पे एक बाउंड्री है, एक रेड लाइन खिंची हुई है, हम मानते हैं, लेकिन उसके अलावा तो बहुत कुछ है ना। उस पर तो सोशल मीडिया मौजूद है, लोग आगे बढ़ें और आवाज़ उठाएं। सर हम बस एंड की जानिब में, वेरी क्विक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, इसका मतलब ये है कि ये जो हमने आज डिबेट ओपन की पाकिस्तान का और पाकिस्तान से बाहर, जो क्योंकि हमारे गेस्ट बाहर से आए हुए थे इस वजह से, तो ये स्टिल डिबेट ऑन है। जी हाँ सर, बल्कि स्टिल डिबेट relevant ऑन है। ये अभी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं जी हाँ, पहुँचे हैं, exactly। और इसका आसान भी नहीं कंक्लूजन पे पहुँचना। बल्कि इस दौर की सबसे रेलेवेंट डिबेट है, मैं ये कहूँगा, हाँ। क्योंकि जो फ्यूचर है, जो हमारा नौजवान, उनके ये बुनियादी सवाल है। इमिग्रेशन उनका बुनियादी सवाल है, बाहर की तालीम बुनियादी सवाल है, बाहर जाएं कानूनी तरीके से, हुकूमतें क्या सपोर्ट करेंगी, सिस्टम्स कैसे, सब बड़े बुनियादी ये सवाल हैं। आजकल सर एक वक्त तक लोग किताब पढ़ते थे, और किताब का, और मैं आज भी रिकमेंड करता हूँ, पढ़नी चाहिए किताब। लेकिन अगर आज सोशल मीडिया है, आज टेलीविज़न जी हाँ, मीडिया है, तो जितनी देर आप 1 घंटा किताब पढ़ते हैं, इतना घंटा, अगर 1 घंटा या कुछ क्लिप्स आप शोज़ के देखते हैं, तो बुनियादी तौर पर पढ़ ही रहे हैं आप। जैसे इंटेलेक्चुअल जब बात करते हैं तो ये लर्निंग ही है, ये एक सफ़र है समझने का अपने इन्वायरमेंट को और दुनिया को, कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो उसी लिए हम इस तरह के टॉपिक जो है ओपन करते हैं। जी हसन सुमरो साहब। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एंड बात वही है, मैं फिर आखिर में यही कहूँगा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रिजवान फॉर इनवाइटिंग मी हेयर, एंड इतना अच्छा टॉपिक, GTV एज वेल। सो बात ये है कि चैलेंज को ही एक्सेप्ट करना आपकी ज़िंदगी होती है। डर के भाग जाना तो मतलब आप उन माओं का सोचो जो अपने बच्चों को खुद आर्मी में भेजते हैं, उनको पता है इन्होंने कभी ना कभी शहीद होना है। सो थिंक अबाउट दोज थिंग्स। आई मीन डरने से कुछ नहीं होता। आप एक सवाल आखिर में मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितने बिलीव करते हैं कि लक कोई चीज़ होती है? हाथ उठाओ भाई मैं तो लगता है हाथ कि खड़ा कोई करूंगा, मैं तो हाथ लकी खड़ा है, करूंगा। कोई लकी है या अनलकी है, इसमें बिलीव करते हो आप? करते हो? अच्छा, मैं नहीं करता। अच्छा, वाई? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, आप जैसे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, खड़े हो, सवाल करो, आपने नहीं किया। इसी तरह से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसको अवेल नहीं करते, तो यू आर अनलकी। अवेल करते हो तो यू आर लकी।
बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं पूछता हूँ कि यार लॉटरी ली, अरे यार किस्मत ही ख़राब है। वो भाई ली नहीं तो तुम्हें पता कैसे कि तुम्हारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ट्राई तो करो। कोई भी काम करने से पहले नेगेटिव मत सोचो, काम को करो, करने के बाद रिजल्ट मिलेगा। एंड देयर यू विल डिसाइड अदर यू आर लकी और अनलकी। अच्छा, लक के बारे में मैं सिर्फ ये कहता हूँ, लक को खैर मैं तो बहुत मानता हूँ, और क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि लक का मतलब क्या है, मतलब हर चीज़ जो पहले से डिज़ाइन है और उसके अंदर हम बस अपने आप को फिट कर रहे होते हैं हर चीज़। लेकिन लक या गुड लक यही है कि राइट पर्सन ऑन अ राइट प्लेस ऑन अ राइट टाइम, बट दैट इज़ लक। बात वही हुई ना, अपॉर्चुनिटी, तो वो नसीब होता है जी, दैट इज नसीब, दैट नॉट लक। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे पैनल्स के लिए। ज़बरदस्त ख्यालात जो है आज आपके सामने आए। हसन सोमरो साहब, जुल्फ़िकार हाली पोटा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ स्टूडेंट ने भी बड़े ज़बरदस्त जो है सवालात यहाँ पे उठाए। हमारी ये डायलॉग और ये डिबेट का सिलसिला जारी है। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।